हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन्स। सो एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन क्या है? डेफिनेट इंटेग्रल की ही एप्लीकेशन है। सो डेफिनेट इंटेग्रल्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ बाउंडेड रीजन। सो निकालते कैसे हैं? सपोज़ अगर आपके पास कोई रीजन दिया हुआ है, से कुछ इस तरह से कर्व है, सो इसकी बाउंड्रीज चेक करते हैं जिस रीजन के अंदर आपने एरिया निकालना है। ये बाउंड्रीज ऑर्डिनेट्स भी हो सकती हैं। अगर आपका रीजन कुछ इस तरह से है तो ये बाउंड्रीज आपके एब्सिसस भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो इस तरह से आपने क्या निकालने हैं? अपनी बाउंड्रीज। फिर उन बाउंड्रीज के बीच में आपने क्या निकालना है? डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ दैट कर्व। इसके लिए जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो देखनी ज़रूरी है कि फंक्शन किस तरह का होगा जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं। सो देखते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन। हाँ जी, क्या है कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, ये वो इंटरवल है जिस इंटरवल में आप उस रीजन का एरिया निकालना चाहते हो। ठीक है, ये उसकी एक्चुअली क्या है? बाउंड्रीज हैं एक तरह की। ठीक है, सो अगर इन बाउंड्रीज के बीच में आप इस कर्व का, ये जो आप कर्व नज़र आ रही है, इस कर्व का एरिया निकालना चाहते हो तो दिस कर्व शुड बी कंटिन्यूस इन दैट बाउंड्री। ठीक है, इसलिए इस इंटरवल में हमने क्या लेना है? कंटिन्यूस। यहाँ पे भी ये जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूस। ठीक है, उस केस में हम इसका एरिया क्या निकालेंगे? इफ़ द कर्व जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? उसके एक्स एक्सिस को यूज़ करते हुए। ये आपकी क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, इनके ऑर्डिनेट्स मीन्स इस बाउंड्री का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ इसका ऑर्डिनेट्स आप समझते हो क्या होता है। सो दिस इज़ एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज़ वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, सो इन ऑर्डिनेट्स को हम क्या लिखेंगे? उसकी लिमिट कह लीजिए या उसकी बाउंड्री ए टू बी इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको यूज़ करके, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हमारा क्या निकलेगा? एरिया ऑफ अ बाउंडेड इंटरवल। व्हाट इंटरवल? इंटरवल ए एंड बी। ठीक है, सो इसका प्रूफ करते हैं पहले। हाँ जी, जो हमने थ्योरम पढ़ी कि हमारे पास अगर कुछ कर्व है एफ ऑफ एक्स, तो इसका एरिया अगर हमने, एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है इन दिस इंटरवल ए एंड बी, तो उसका एरिया अगर मैं निकालूँ उस बाउंडेड इंटरवल का तो वो ये होगा। अब ये बाउंडेड इंटरवल का क्या मतलब है कि अगर इस एक्स का इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बाउंडेड एरिया निकालना है तो आई एम टॉकिंग अबाउट द दिस एरिया, मीन्स एरिया अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड बिटवीन दीज ऑर्डिनेट्स। ठीक है, एंड बिटवीन द कर्व। सो ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपकी बाउंडेड एरिया है। ठीक है, सो यहाँ पे जो कवर्ड एरिया है ये एक्स एक्सिस के थ्रू, ऑर्डिनेट पॉइंट्स के थ्रू एट दीज पॉइंट्स। ठीक है, एंड इस कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है उस एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो करते हैं इसका प्रूफ। हाँ जी, तो प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं? सपोज़ हमारे पास एक कर्व है। ठीक है, तो ये आपके क्या है? एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी, ये ऑर्डिनेट्स हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। सो ये आपकी कर्व है। ठीक है, सो हमने इस कर्व का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। बात समझ में आ गई? सपोज़ मैं यहाँ पे कोई भी एक जर्नल पॉइंट ले रही हूँ, उसे पी एक्स कॉमा वाई। सो ये जो डिस्टेंस है ये आपका दिस इज़ एक्स एंड ये जो आपका डिस्टेंस है दिस इज़ वाई। ठीक है, सो लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन, इस कर्व को नाम दे देते हैं ए डी, इसको बी लिख लेते हैं, इसको सी, ए बी सी डी। ठीक है, पी बी एनी पॉइंट ऑन ए डी कर्व। ठीक है, सो P के नेबरहुड में यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूर लगा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज नेबरहुड मीन्स कि बिल्कुल ही नज़दीक है इसके। ठीक है, क्लियर है? सो लेट Q बी एनी पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ P।
ठीक है। सो इट मीन्स कि P और Q के बीच में ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा एक्स, एंड ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डेल्टा वाई, मीन्स माइनर डिस्टेंस है, इसीलिए उसको डेल्टास में लिख रहे हैं। 1 मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, लेट Q बी एनी पॉइंट, ठीक है। तो Q के आपके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए, x में थोड़ा सा चेंज, सो x प्लस डेल्टा, y में थोड़ा सा चेंज, सो y प्लस डेल्टा, डेल्टा y, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे मैं ये ट्रायंगल को एक बार कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है जी, क्लियर है। अब अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ किसका, हाँ जी, इस रीजन के एरिया को मैं लिख रही हूँ कैपिटल A, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के एरिया को, क्योंकि P और Q बिल्कुल नज़दीक है, तो ये जो ज़्यादा एरिया है इसको मैं क्या लिख रही हूँ, डेल्टा, ठीक है। सो दिस इज स्मॉल a, दिस इज कैपिटल A मीन्स एरिया, और ये क्या है, डेल्टा A, माइनर चेंज इन दी एरिया, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, अब इन पॉइंट्स को मैंने लिख लिया N एंड R, ये रेक्टेंगल पूरी की हमने, ये प्रूफ में आपने रेक्टेंगल पूरी करनी है। अगर मैं कहूँ कि एरिया ऑफ किसका, PM, ये पॉइंट है L, PMLN, ये वाली रेक्टेंगल का एरिया, दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ये देखिए, ये लेंथ आपकी डेल्टा x है, ये लेंथ आपकी क्या है, y, सो आपका एरिया क्या बना, y इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, रेक्टेंगल बन रही है, समझ में आ गई। अब मैं बड़ी वाली रेक्टेंगल ले रही हूँ, एरिया ऑफ विच रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ, इस वाली की, ठीक है। सो एरिया ऑफ विच R, M, L एंड Q, ठीक है। सो ये किसके इक्वल होना चाहिए, देखिए डेल्टा एक्स तो आएगा, अब y किसकी इक्वल है, ये आपका डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y, तो ये क्या बना, y प्लस डेल्टा y, ठीक है। सो ये दोनों एरियाज बन गए। और अगर एरिया ऑफ दी मैं कर्व कर रही हूँ, कर्व मीन्स ये वाला एरिया, इस रीजन का एरिया, ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो गया है। सो ये एरिया की बात कर, इस एरिया पूरे कर्व के एरिया की बात कर रही हूँ, तो क्या करेंगे, तो क्या लिखूँ, एरिया ऑफ PML एंड Q, पूरी इक्वेशन का एरिया, पूरी कर्व को इंक्लूड करते हुए स्मॉलर एरिया में ले रही हूँ, ठीक है, PML एंड Q, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका एरिया क्या बनना चाहिए, इस कर्व का, अंडर द कर्व, ये जो बाउंड्रीड एरिया उसकी बात करें, ठीक है, क्लियर है। अब हमें पता है कि अगर मैं इन रेक्टेंगल्स की बात करूं, तो जो कर्व का एरिया है वो इस रेक्टेंगल के एरिया से और बड़ी रेक्टेंगल के एरिया से, इन दोनों रेक्टेंगल के एरिया के बीच में है। क्या मैं कहना चाहती हूँ, एक्चुअली एरिया ऑफ किसका, PMLN इज लेस देन एरिया ऑफ RMLQ एंड एरिया ऑफ PMLQ, ठीक है, ये इस तरह से है, ये दोनों हैं रेक्टेंगल्स, ठीक है। ये एरिया अंडर दिस कर्व है, जो PQ कर्व हमने ली, जनरल वाली, ठीक है, समझ में आ गई बात। इस एरिया के अंडर, इस कर्व की बात करें, ये वाली कर्व, ठीक है, यहाँ पे ये Q इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दिस इज Q, ठीक है जी, क्लियर है। अब एरिया ऑफ PMLN, अभी हमने क्या लिखा है, y इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, इस लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ PMLQ। अब बड़ी ट्रायंगल का एरिया क्या था, डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर मेरा P और Q बहुत नज़दीक है, और जो मैंने चेंज लिया डेल्टा एक्स क्या चेंज है, ये चेंज, ये आपका डेल्टा एक्स चेंज है, दिस इज डेल्टा एक्स चेंज। अगर मैं डेल्टा एक्स को टेंस कर दूं टू 0, तो PQ क्या कर जाएंगे, मर्ज कर जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। सो अगर मैं डेल्टा एक्स को क्या लिखूं, टेंस टू 0, दैट इम्प्लाइज P टेंस टू Q या Q टेंस टू P, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो अगर मैं इसको लिखूं y इंटू डेल्टा एक्स लेस देन
ये क्या है, डेल्टा ए इसको बोला था, ये एरिया बड़ा है, ये इसका स्मॉलर चेंज है। सो दिस इज डेल्टा ए लेस देन इक्वल टू y प्लस डेल्टा y इंटू एक्स। ठीक है, सो यहाँ से मैं x क्या कर रही हूँ, डेल्टा x क्या ला रही हूँ, नीचे ला रही हूँ। सो अगर डेल्टा x नीचे लाओगे तो बाकी सब में से निकल गया, ये आपकी इक्वेशन बन गई। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब ये क्या कहता है कि मैंने बोला कि अगर मैं डेल्टा x को टेंड कराऊँ टूवर्ड्स ज़ीरो, मीन्स अगर डेल्टा x ज़ीरो है मतलब ये कोई चेंज मायने नहीं रखता, तो जो q है a टेंड करेगा p की तरफ। ठीक है, सो हम क्या लिख रहे हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो y लेस देन, इसके ऊपर लिमिट लगा रहे हैं पूरी के ऊपर, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा a बाय डेल्टा x लेस देन इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो y प्लस डेल्टा। ठीक है, क्लियर है। सो जैसे जैसे अब यहाँ पे तो मैंने डेल्टा x लगाया, ठीक है, पर आप देखिए कि जब डेल्टा x क्या जाएगा, ज़ीरो जाएगा, तो डेल्टा y ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज़ीरो, बिकॉज q किसको टेंड कर रहा है, p को। सो दोनों चेंजेस ऑर्डिनेट और एब्सिसा में, दोनों में जो चेंज है दैट विल टेंड टुवर्ड्स ज़ीरो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ कि यहाँ पे तो वैल्यू आपकी क्या बन गई y, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x है ही नहीं, लेस देन इक्वल टू, ये आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, dA बाई dx, मतलब चेंज इन एरिया एज x चेंजेस। ये चीज़ क्या है, चेंज इन एरिया एज x चेंज। ठीक है, बात समझ में आई। अब अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बना dA बाई dx लेस देन इक्वल टू डेल्टा एज डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा y भी क्या करेगा, ज़ीरो को जाएगा, और यहाँ पे बच्चे क्या बन गया आंसर आपका y। आप लिख लीजिए यहाँ पे डेल्टा y टेंड्स टू ज़ीरो। इट मीन्स कि जो आपकी लिमिट है उसका आंसर क्या बन रहा है, आपकी जो ये लिमिट है इसका आंसर किस में बन रहा है, y के बीच में। मतलब जो एरिया आपका चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, और क्या है वो, y लेस देन इक्वल टू dA बाई dx लेस देन इक्वल टू y। तो इसका मतलब क्या बना कि जो dA बाई dx है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल। हाँ जी, तो यहाँ से बच्चे हमने क्या डिराइव किया, dA बाई dx इज इक्वल टू y, ये हमने क्या किया, डिराइव कर लिया किससे। अब मैं अगर इनको इंटीग्रेट करूँ, डेफिनेट इंटीग्रल लगा रही हूँ, इंटीग्रेट, ठीक है, विद इन दी बाउंड्रीज कौन सी हैं, बिटवीन लिमिट्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, मतलब इन बाउंड्रीज के बीच में मैं उसको इंटीग्रेट कर रही हूँ। तो क्या बनेगा, ज़ीरो a टू b dA बाई dx इंटू dx इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू x होगा ये, इंटू इज इक्वल टू किसके इक्वल बन जाएगा, a टू b, इसकी जगह पे क्या लिख लिया y, सो y इंटू dx। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो अब देखिए क्या बना ये, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द एरिया, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू b, दिस इज द एरिया a व्हेन x इज इक्वल टू b, ठीक है, माइनस, ऐसे ही लेते हैं ना, इसका इंटरवल क्या लेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको, जो भी इसकी आउटपुट आएगी। ठीक है, सो उसकी आउटपुट क्या डिफाइन हो रही है, एरिया डिफाइन हो रही है। सो एरिया ए मीन्स वो इंटरवल जिसका आप एरिया ले रहे हो। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू b माइनस एरिया a व्हेन x इज इक्वल टू a। सो ये क्या बना आपका, दिस, तो ये क्या है, ये एरिया क्या आपका बना, एरिया ऑफ द होल कर्व बिटवीन a एंड, ठीक है, ये एरिया क्या है, ये एरिया जब x क्या है b, और ये एरिया जब x क्या है a। सो इन दोनों एरियाज़ को अगर आप क्या करो, माइनस करो, इसमें से a वाला एरिया माइनस कर दो तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। सो दिस इज़ द एरिया बिटवीन a एंड b। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हमने क्या लिखा था, a b c एंड d पॉइंट्स। सो देयरफॉर ये क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी डी जो हमने निकालना था, दैट इज इक्वल टू a टू b y dx, इसकी इंटेग्रल।
ठीक है। सो डेफिनेट इंटेग्रल को हम बाउंडेड रीजन का एरिया अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हमने बात की कि जब भी आपका कर्व दी है तो हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस निकालते हैं। अगर आपकी जो कर्व है वो कहाँ जा रही है, नीचे है, बिलो द एक्स एक्सिस है, तो एरिया ऑफ द कर्व क्या निकलेगा, अबव द एक्स एक्सिस एंड अबव द कर्व एंड बिलो द एक्स एक्सिस। उस केस में आपका जो एरिया आएगा वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव एरिया बन जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। इस केस में इंटेग्रल क्या बनेगा, नेगेटिव। सो यहाँ पे अगर आपने एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया हमेशा क्या है, क्वांटिटी जो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, इसलिए इस केस में जब आप एरिया निकालोगे तो आप क्या लोगे, मॉडुलस ऑफ। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो उस केस में आप जो भी आपकी कर्व है उसका क्या लोगे, मॉड, ताकि आंसर क्या बने, पॉजिटिव बने। ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरह सपोज अगर आपकी जो कर्व है वो बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू ए और बी ना होके वो कुछ इस तरह की कर्व है और इट इज़ बाउंडेड बाय दीज पॉइंट्स, से y इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी, और ये आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, क्लियर है। सो इस केस में जो आप एरिया निकालोगे वो निकालोगे a टू b, ठीक है, और f ऑफ x की जगह पे एरिया क्या है, अब f ऑफ y का एरिया निकालोगे। वो आप देख लेना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर इस तरफ है तो आप मॉड लगा देना, नहीं तो आप मॉड हटा सकते हो, एंड ये आपका इस तरह से आएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई कि क्या करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व इट। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। सपोज मान लीजिए कि जो आपकी कर्व है वो आधी क्या है, अबव एक्स एक्सिस, और सम पार्ट उसका क्या है, बिलो एक्स एक्सिस। सपोज ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू ए है और ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू बी है। सो इस एरिया, ये एक्चुअली अपने एरिया निकालना है। ठीक है, सो यहाँ से ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद द एक्स एक्सिस। सो हम क्या निकालेंगे, c निकालेंगे वेयर y इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू 0 पुट करके हम क्या निकालेंगे, वो x। ठीक है, तो मान लो कि x की वैल्यू क्या है, c। ठीक है, बात समझ में आ गई कि fx जो है x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है तभी ऊपर नीचे जाएगा ना। तो यहाँ से मैंने ये पॉइंट निकाल लिया। सपोज इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, c। सो हम क्या कर रहे हैं कि एरिया ऑफ a टू b fx को हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर मैं a टू c निकाल लूँ एरिया f ऑफ x dx के साथ, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, प्लस यहाँ पे एरिया आएगा वो आएगा c टू b। ठीक है, पर एरिया क्या आएगा, नेगेटिव। उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए साथ में एक और साइन क्या लगा दूँ, माइनस, ताकि ये दोनों एरियाज क्या हो जाएं, ऐड हो जाए और टोटल एरिया दे a टू b। अदरवाइज इसका एरिया नेगेटिव था, नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव बना के मैंने इसको क्या बना दिया, पॉजिटिव। ये भी क्या है, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होंगे तो दो एरियाज का सम आपके पास टोटल एरिया आ गया फ्रॉम a टू b। समझ में आई बात कैसे करना है इसको। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको सीधा ऐसे लिख देते हैं, माइनस c टू b fx। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली माइनस नहीं हो रहा, इसका आंसर माइनस आ रहा है, इसलिए हमने आगे माइनस लगा दिया ताकि एरिया क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब करते हैं इसके साथ की कुछ एक एग्जांपल्स ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला देखिए कौन सा है, y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ए आपको पता है, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो ये कौन सा पैराबोला है, सिमेट्रिक अबाउट दी एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये आपका बना इधर। ठीक है, ये पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, क्लियर है। ये सिमेट्री आ नहीं रही, आप इसको ज़रा दोबारा से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है जी, क्लियर है। एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, ये आपकी क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, क्लियर। अब वो क्या कहता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो ये हमने एरिया निकालना। ठीक है जी, ये वाला एरिया
अब इस केस में क्योंकि एक्स एक्सिस के अबव और एक्स एक्सिस के बिलो दोनों एरियाज क्या सेम है, तो अगर मैं ए निकाल लूँ तो टोटल एरिया क्या बनना चाहिए 2a। ठीक है, सो अगर मैं ए निकाल लूँ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया, टोटल एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लेटस्ट रेक्टम। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात, इतने में कोई डाउट? ठीक है, हाँ जी। अब लेटस्ट रेक्टम देखिए कहाँ पे है आपकी। लेटस्ट रेक्टम का पॉइंट क्या होता है, a,0। ठीक है, ये आपका बन गया। अब हमने क्या बनाना है, एरिया। एरिया अंडर द कर्व कौन सी, अब देखिए, अब मेरे को एक्चुअली मैं इसको डार्क करती हूँ डिफरेंट कलर से, ये मेरे को एरिया चाहिए। ठीक है, इस कर्व के अंडर। इट मीन्स इन पे देखिए ऑर्डिनेट्स क्या हैं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जिसकी ऑर्डिनेट्स हमने देखने हैं वो क्या है, x इज इक्वल टू a। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच में जो पैराबोला है, पैराबोला क्या होता है, 0 टू a, एरिया a की बात कर रही हूँ, सिर्फ इतने एरिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 0 टू a, 0 से लेके 8 के बीच में, इज इक्वल टू y ऑफ dx। अब y क्या है, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन, तो मेरा y क्या बनेगा, 2 रूट ax। ठीक है, सो मैं इसको क्या लिखूँ, 0 टू a 2 रूट ax dx। सो दिस कैन बी 2 रूट a, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बना, रूट x dx। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, रूट x का ज़रा निकाल लें इंटेग्रल। ठीक है, ये बनेगा, और इसका एरिया क्या, a टू 0 टू a, इसी तरह बनता है डेफिनेट इंटेग्रल। सो यहाँ पे आपका बन गया a पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस 0 ओवर 3/2। सिर्फ वैल्यूज़ क्या कर दी, पुट, तो ये बन गया इंटू 3/2। सो इट कैन बी सॉल्व्ड, और इसका एरिया बना बच्चे 4/3 a/2 इंटू a रेज टू पावर 3/2। सो ये बन गया a स्क्वेयर। ठीक है, तो आपका एरिया क्या बन गया, a एरिया क्या बन गया, 4/3 a स्क्वेयर। देयरफॉर टोटल एरिया आपका क्या है, 2a। सो 2a मीन्स 2 इंटू 4 a स्क्वेयर बाई 3। सो टोटल एरिया क्या बना, दीज स्क्वेयर यूनिट्स आपने साथ में लिखने हैं। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखिए क्या कहता है, स्केच द रीजन दिस, ये जो आपको कर्व दी हुई है इसको स्केच करना है, एंड द एक्स एक्सिस एंड फाइंड इट्स एरिया। सो एक्स एक्सिस तो हमने बना ली, वाई एक्सिस बना ली। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो, मैं बाकी इरेज करती हूँ स्टेटमेंट, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, तो दिस कैन बी रिटर्न एज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस x माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 1। सॉरी, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका होल स्क्वायर क्या कर दिया, कंप्लीट किया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, सो ये है y इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अब यहाँ, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ प्लस हो जाएगा जाके, ये माइनस है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। ठीक है, दिस इज योर पैराबोला। क्लियर। सो यहाँ इस पैराबोला को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ। सो मैंने सिर्फ इसलिए ड्रॉ बताया आपको कि दिखे आपको कि ये पैराबोला है। ठीक है, अदरवाइज आपको देख के ही पता लग रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है पैराबोला है, नेगेटिव साइन बाहर है, तो ये आपका पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, इसको सॉल्व करें, ये बना y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर minus 1. So it can be y minus x minus 1 square plus 1. So it can be written as y minus 1 is equal to minus y minus x square. अगर आप ये देखिए तो ये बच्चे किसकी इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विद वर्टेक्स इसके कहाँ पे है, 1,1 पे, x भी 1 है और 1 भी 1 है, यहाँ नेगेटिव साइन है, तो ये ऊपर ना होके पैराबोला क्या है, डाउनवर्ड्स पैराबोला।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला ये क्या है, इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका क्या बन गया, डाउनवर्ड पैराबोला। इतनी तो बात समझ में आ गई। वर्टेक्स इसका कहाँ पे है, 1 1 पे, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने इस पैराबोला का क्या बना लिया, वर्टेक्स। अब ये देखिए, अब ये तो मैंने सिर्फ सॉल्व इसलिए किया था ताकि आपको पता लगे। सो अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं काट रहा है। ठीक है, सो अगर मैं y को क्या पुट करूँ 0, तो मेरे पास ये 2 पॉइंट आ रहे हैं। सो यहाँ से x एक 0 बनेगा और एक x क्या बनेगा 2। इट मीन्स ये आपका जो पैराबोला है कुछ इस तरह से है। ठीक है, क्लियर है। सो ये पास हो रहा है 0 0, 2, 0 से। ये इसका वर्टेक्स है, ये क्या है 1, 1 पॉइंट। ठीक है, अब वो कहता है एरिया ऑफ दिस पैराबोला निकालना है। सो एरिया किस में निकालेंगे, इन 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच में। ठीक है, और पैराबोला कौन सा है, ये मतलब y आपका किसके इक्वल है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। सो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, तो अगर मैं एरिया लिखूं, सो एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 तक। ठीक है, अंदर क्या बनेगा y dx। सो y मेरे पास क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करें, क्या बना 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, इसकी पावर, इसका लिमिट क्या है 0 टू 2। ठीक है, सो यहाँ पे आपका आंसर बन गया, एक्स स्क्वायर पे 2 पुट किया तो 4 माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो बनेगा 8/3, बाकी सारा 0, सो इट इज़ 12। ये आंसर बच्चे आपका बन गया 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर ज़रूर डालना है क्योंकि एरिया है, नहीं तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। सो दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस। क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखते हैं, क्या कहता है, इफ द एरिया अबव द एक्स एक्सिस के ऊपर बाउंडेड बाय द कर्व, यहाँ पे जो कर्व है उसकी इक्वेशन क्या है 2⁻kx एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 इज गिवन बाय दिस। सो जो एरिया आपका दिया है, एरिया दिया है 3 log e2 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई डी एक्स। सो यहाँ पे आपका क्या बना 0 टू 2 y की जगह पे बेटा क्या पुट करेंगे, दिस डी एक्स इज इक्वल टू 3 log e2। ठीक है, सो अब हमने इसका क्या निकालना है, एरिया। अब इसका इंटेग्रल आपको पता है क्या होता है, इसका इंटेग्रल 2k/x ओवर k इंटू log 2। इस log 2 को हम log 2e लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे भी e है। ठीक है, सो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, सॉरी इसके ऊपर है 2 to 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, 2 पुट करें इसके अंदर x की जगह पे तो बना 2⁻2k ओवर k log e2। 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू ऊपर वाली क्या बन जाएगी 1 माइनस यहाँ पे x की वैल्यू बच्चे 0 पुट करें तो ये 1 बन गया, नीचे क्या आ गया k log e2। दिस शुड बी इक्वल टू 3 log e2। अब यहाँ से log e2 हम कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या बना 2⁻2k ओवर k माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये आपका बन गया 2⁻2k ओवर ये जो k log ये है इसको कॉमन लिख लेते हैं -1 इज इक्वल टू दिस। यहाँ से ये आपका कट जाएगा तो क्या बना 2⁻3k माइनस 1 इज इक्वल टू 3k। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ये बच्चे क्या बना 4⁻k माइनस 1 इज इक्वल टू 3k। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो हम क्या करते हैं k की रैंडम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। आप k की वैल्यू अगर 1 पुट करो तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सो मैं k को क्या लिख सकती हूँ 1। सो कई बार आपको जो है डायरेक्ट अगर k नहीं भी मिलता तो आप रैंडमली k की वैल्यू, वैसे तो ऐसा सब नहीं आता कि आपको डायरेक्टली
के नज़र ना आए। सो अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके उसको सेटिस्फाई करवा रहे हो तो वो स्पेसिफिक के आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, रीड करें सम को। क्या लिखा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू कोज एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसका रफ स्केच बनाना है 0 to पाई के बीच में। ठीक है, एंड फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई एंड x एक्सिस। ठीक है, अब y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x है, तो मैं x को अगर 0 पुट करूं तो y क्या बनता है, 1। सो यहाँ पे कहीं पे आपका 1 है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू पाई पुट करूं तो कोस पाई -1 होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो y फिर क्या बनेगा, 1। यहाँ पे भी क्या है, 1। ठीक है, तो अब देखिए कर्व क्या है। इट मीन्स मैं चेक करूं कि आपका cos x 0 कहाँ बनता है। आपको पता है कि अगर मैं x को π/2 लूँ तो cos x आपका 0 होता है। दैट मीन्स y भी आपका क्या बनेगा, cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कर्व बच्चे कुछ इस तरह से बनी। यहाँ पे पॉइंट क्या है, π/। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये कर्व सिमेट्रिक है अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, सो अगर ये एरिया आ जाए और ये एरिया आ जाए तो ये दोनों इक्वल एरिया होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो अगर मैं इसका 0 to पाई निकाल लूँ, π/2 निकाल लूँ तो भी आपका आंसर, उसको ट्वाइस कर दूँ तो भी आपका आंसर निकल आएगा। π/2 to पाई निकाल के उसका डबल कर दूँ तो भी आपका आंसर निकल आएगा। तो अब निकालते हैं एरिया। आप चाहो तो 0 to पाई cos स्क्वायर x dx भी लिख सकते हो। आप चाहो इसको ट्वाइस टाइम 0 to π/2 cos स्क्वायर x भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। दोनों तरफ से निकाल के देख लीजिए आंसर सही निकलता है या नहीं। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब cos स्क्वायर x को देखिए, पहले इससे निकाल के देखते हैं। सिर्फ इंटरवल ही आपने चेंज करने और कुछ नहीं। cos स्क्वायर x आपको पता है cos 2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 cos स्क्वायर x -1। सो यहाँ से आपका cos स्क्वायर x क्या बनेगा, 1 + cos 2x/2। इसी तरह से इंटेग्रल निकालते हैं। सो इट इज़ 1/2 + cos 2x/2। ठीक है, dx इंटेग्रल 0 to पाई। सो 0 to पाई बाद में देखते हैं, मैं सिर्फ इसको निकाल रही हूँ इंटेग्रल को। तो ये बनेगा प्लस sin 2x/4 बन जाएगा, क्योंकि नीचे एक 2 है, एक 2 यहाँ से आएगा। सो इसका आप निकाल रहे हो 0 to पाई या 0 to π/2, उसका ट्वाइस। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लीजिए। सो ये बना आपका π/2 प्लस यहाँ पे sin 2 पाई आपका 0 बनता है। ठीक है, माइनस यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो सारा 0 बन जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा है π/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसी एरिया को, इसी इंटेग्रल को इस तरह से निकालूं तो इंटीग्रेशन तो आपकी सेम होगी। तो ये बना 2 × ये वाली वैल्यू, यहाँ पे आएगा π/2 to 0, बाहर क्या लिख दिया, ट्वाइस। इसका आंसर निकालने क्या बनेगा, देखिए π/2 पुट करेंगे तो ये बना π/4 प्लस यहाँ π/2 पुट करें तो sin पाई क्या होता है, 0 माइनस 0 पुट करेंगे तो ज़रा 0। ठीक है, यहाँ ट्वाइस है। तो बच्चे ये भी आंसर क्या बन गया, π/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप बोथ वे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। ये सम देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। ये बच्चे एक लाइन है। अब ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस में से, सॉरी ओरिजिन में से पास नहीं करती। अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y बनता है 2। ठीक है, और अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x बन रहा है -2/3। ठीक है, सो आपकी लाइन इस तरह से जा रही है। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने निकालना क्या है, ये जो आपकी कर्व है या ये जो आपकी लाइन है, इसका एक्स एक्सिस का एंड ऑर्डिनेट्स -1 एंड 1 के बीच का एरिया। इसका क्या मतलब, ये -1 है पॉइंट, क्योंकि ये -2/3 है। ठीक है, तो एक मिनट, ये लाइन ठीक बनाते हैं। यहाँ कोई मैंने पॉइंट ले लिया -1। सो ये x = 1, ये 0 है, और
x इज इक्वल टू 1 और -1 के बीच में एरिया निकालना। ठीक है, सो देखिए कौन सा एरिया आएगा, मैं ये आपको शेड करके देती हूँ, 1 मिनट। कौन सा एरिया है आपका, एक तो ये एरिया आ रहा आपका, ठीक है, एक्स एक्सिस में और इसके बीच में और इस लाइन के बीच में ये एरिया, ये देखिए एक्स एक्सिस, ये लाइन और ये। दूसरा क्या है, एक्स एक्सिस कर्व और y इज इक्वल टू a। सो ये सारा एरिया आप क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ तक जो एरिया है, इस लाइन से इस लाइन तक जो एरिया है वो अबव द कर्व है, अबव एक्स एक्सिस है। इस लाइन से और इस लाइन के नीचे जो है वो बिलो एक्स एक्सिस है। सो इसका मतलब इस एरिया का आंसर नेगेटिव आएगा, इस एरिया का आंसर पॉजिटिव आएगा। सो मैंने आपको बताया कि इस तरह का जब भी एरिया निकालना है तो हमने क्या करना है, ये मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, अदरवाइज आप निकाल के देखेंगे क्योंकि आपको तभी ये बाउंड्री मिलेगी, ये बाउंड्री मेरे को चाहिए। तो मैं क्या निकाल रही हूँ, -1 से लेके -2/3 तक का एरिया। ठीक है, इसमें जो आपकी कर्व है वो नेगेटिव है, तो मेरे पास क्या आएगा, मॉड y f ऑफ dx। ठीक है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे y आपका नेगेटिव है तो मॉड y का आंसर आएगा -y। ठीक है, सो इट विल बी -1 -2/3 -y इंटू dx। ये कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया। ठीक है, समझ में आ गई। प्लस, अब प्लस मैंने इसके अंदर क्या प्लस करना है, प्लस ये वाले के बीच का एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया अबव एक्सिस है तो ये वैसे ही पॉजिटिव है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, y dx। ठीक है, तो सॉल्व करें, इसको इरेज कर दूं बाकी डायग्राम, जगह जरा बच जाएगी स्पेस आपके लिए। हाँ जी, तो ये बना आपका -y मीन्स -3x -2 dx प्लस ये बनेगा 3x + 2 dx। अब इसको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप कि डेफिनेट इंटेग्रल आप लोगों ने किए हुए हैं, फटाफट ये सॉल्व कर लीजिए। क्या बनेगा, -3x² 2 -2x -2/3 -1 प्लस 3x² 2 + 2x 1 -2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप ये सम आपको क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हाँ जी, अब ये जरा ट्रिकी सम देखते हैं। क्या कहता है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। ये कुछ इस तरह से कर्व दी हुई है, तो यहाँ पे मॉड x यूज हुआ है, मॉड x + 1। तो कर्व बाउंडेड किस में है, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3 एंड y इज इक्वल टू 0 के बीच में, ये y आउट 0 है। और जो कर्व यहाँ से आएगी, इन तीनों के बीच में जो कर्व आएगी उसका मैंने क्या निकालना है, एरिया। अब पहले तो मैं कर्व देखूं कि ये कर्व बनती क्या है। अब आप देखिए कि आपका x + y इज इक्वल टू 1 + x + y आएगा आंसर, कब, व्हेन x + 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन -1। जब आपका x ग्रेटर देन -1 है, ठीक है, तो आपका जो कर्व बन रही है वो ये वाली लाइन बन रही है, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ दिस बन रहा है मॉड का आंसर, कब, व्हेन x जो है दिस इज लेस देन 0, दैट इज x जो है -1 से कम है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज आपकी लाइन क्या बन रही है, y इज इक्वल टू x -1 माइनस दिस, इट मीन्स y इज इक्वल टू -x। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको समझे हम क्या कह रहे हैं कि जो आपकी बच्चे कर्व थी, एक बार फिर बता रही हूँ, ये आपकी कर्व है, ये आपकी एक तरह की लाइन है। ठीक है, अब इसका आंसर पॉजिटिव कब आएगा, व्हेन x + 1 ग्रेटर देन 0 है, दैट इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन -1। यहाँ कहीं -1 है। जब आपका x जो है -1 से बड़ा है तो आपकी लाइन बन रही है y इज इक्वल टू x + 2। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब यही आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। ये नेगेटिव कब होगा, जब ये लेस देन 0 होगा, मतलब x क्या है, -1 से छोटा, मतलब जब इधर है।
तो आपकी लाइन क्या बन रही है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है। सो जब यहाँ से आप पास कर रहे हो इसके इस तरफ से, तो आपकी लाइन बन रही है ऐसे, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है। जब आप इधर से इस तरफ है तो आपकी ये जो लाइन बन रही है ये बन रही है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। सो लाइनों का थोड़ा मैंने एंगल चेंज रखा ताकि ये दो डिफरेंट लाइंस नज़र आएं। ठीक है, अब मैंने एरिया क्या निकालना है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इन तीनों एरियाज को क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ देखिए कि सारा ही एरिया क्या है, अबव द कर्व है, बट यहाँ पे जो कर्व की इक्वेशन है वो चेंज हो रही है एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे लाइन की कर्व की इक्वेशन चेंज हो रही है वो पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आपका y क्या हो रहा है, चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट, देखना बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से यहाँ का एरिया लूँ और यहाँ से यहाँ का एरिया लूँ तो यहाँ पे कर्व है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, यहाँ पे कर्व है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो मैं इसको क्या लिखूँगी, इंटेग्रल, इसका एरिया कैसे निकलेगा, -3 टू -1 इंटू वाई डी एक्स। यहाँ पे y क्या लिखेंगे, -x, क्योंकि यहाँ पे जो कर्व है वो y इज इक्वल टू -x है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ें। उसके बाद -1 से लेके यहाँ पे उसने 3 तक पूछी है, तो -1 टू 3 मैं क्या लूँगी, इस इक्वेशन का एरिया, दैट इज x प्लस टू डी एक्स। अब कुछ नहीं करना, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, इसका आपने क्या निकालना है, इंटीग्रेशन, और उसकी जो इंटरवल्स दिए हैं उनकी वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, आई होप इतना काम आप कर सकते हो। ठीक है, सो इंटेग्रल निकालो और ये डेफिनेट इंटेग्रल्स की वैल्यूज़, उसकी लिमिट्स, उसकी क्या कर दो, पुट कर दो। यू विल गेट द आइडिया या यू विल गेट द एरिया। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब ये पढ़ते हैं क्या कहता है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by positive x-axis, tangent and normal to the circle this at point this। मीन्स कि मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ पे देखिए इस सर्कल का सेंटर क्या नज़र आ रहा है आपको, 0 0, और रेडियस कितना नज़र आ रहा है, 2। ठीक है, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये सर्कल बन गया। वो कहता है इस सर्कल के ऊपर 1 एंड √3 के ऊपर मेरे पास एक टेंजेंट बनेगी। ठीक है, इस टेंजेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक नॉर्मल बनेगी। ध्यान से देखना, नॉर्मल इसमें से पास होगी, आप निकाल के देख ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने टेंजेंट की भी इक्वेशन निकाल लेनी है, नॉर्मल की भी इक्वेशन निकाल लेनी है। ठीक है, सो इन ये जो और एक्स एक्सिस, ये जो आपकी ट्रायंगल बनी ना, ये वाली, इनका एरिया निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन वेरी करेगी, सो यहाँ पे मेरे को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट आपके पास क्या है, 0 0। सो इस एरिया को मैं ए बोल लूँ, इसको बोल लूँ बी। सो एक्चुअली जो आपने एरिया निकालना है वो क्या है, एरिया ए प्लस एरिया बी। समझ में आ गई क्या करना है। सो पहले तो हम क्या निकाल लें, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। पॉइंट हमें दिया है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट है, सो टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, 1 मिनट। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से 1 मिनट dy/dx निकाल लूँ ताकि मेरे पास क्या आ जाए, टेंजेंट की स्लोप, तो यहाँ से बच्चे पहले स्लोप निकालते हैं। सो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो वहाँ से dy/dx निकलेगा। वो dy/dx क्या बनेगी, टेंजेंट की स्लोप, माइनस dx/df क्या बनेगा, नॉर्मल की स्लोप। सो मैं इसको कर रही हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया आपका dy/dx इज इक्वल टू -x/y। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -3, तो मेरी स्लोप बन गई -1/√3। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और -dx/dy करूँ तो क्या बना, √3। ये क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये आपने
टेंजेंट एंड नॉर्मल के टॉपिक में किया हुआ है। सो मेरी इक्वेशंस क्या बन गई लाइंस की? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y1, ये पॉइंट है आपका, और ये dy बाई डी एक्स आपकी स्लोप बन गई है। सो आपका स्लोप एंड पॉइंट दिया हो तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, सिर्फ वही निकाल रही हूँ। सो इट इज़ इक्वल टू माइनस दिस ओवर x माइनस 1। सो ये लाइन की इक्वेशन है, इसको मैं लिख रही हूँ y इज इक्वल टू माइनस, माइनस अंदर ले जाती हूँ, एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं, थोड़ी स्पेस बच जाएगी। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर रूट 3 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी टेंजेंट की। इसी तरह अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाऊं तो वहाँ पे स्लोप क्या यूज़ होगी? रूट 3। बाकी सारा कुछ क्या आएगा? सेम। सो यहाँ पे आंसर आपका क्या बना? ये आपकी कट गई, तो इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू रूट 3x। इसीलिए हमने इस लाइन को ओरिजिन से क्या कराया? पास। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ? एरिया ऑफ द कर्व अंडर, या एरिया कवर्ड बाय द ट्रायंगल। कौन सी? ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, सो इसमें एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इन तीनों के एरिया निकालने हैं। अब मेरे को क्या चाहिए? इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, ये पॉइंट वैसे हमें दिया हुआ है जिसके ऊपर आपकी वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ पे आप क्या निकालो? 1 मिनट। सो एरिया ऑफ द कर्व मैं कैसे लिखूंगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल विद दीज 3 साइड्स, ठीक है, विल बी इक्वल टू 0 टू, ये पॉइंट क्या है? 1, 0 टू 1 ये वाली लाइन लेनी है, ये टेंजेंट है, सॉरी ये नहीं लेनी, ये लेनी है, ये नॉर्मल है। तो पहली लाइन क्या है? नॉर्मल। ठीक है, तो 0 टू 1 नॉर्मल, नॉर्मल क्या है? ये वाली लाइन, प्लस 1 टू कहाँ तक? ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ज़रूरी है, तभी मेरा निकलेगा। ये किसका है? टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब y को क्या पुट करूँ? 0। अगर मैं इस इक्वेशन में y को 0 पुट करूँ तो मेरा आंसर क्या बनता है? x बनता है 4। ठीक है, सो मेरा x क्या बन रहा है? ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस x इज 4। ठीक है, तो मैं 1 से लेके 4 तक कौन सी इक्वेशन ले रही हूँ? टेंजेंट की। टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? ये वाली। ठीक है, सो मैंने इसका और इसका एरिया बस सिर्फ क्या करना है? ऐड। इसको साफ करके लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। सो व्हाट वी आर डूइंग, सो योर एरिया विल बी 0 टू 1 रूट 3 बाहर लेती हूँ x dx प्लस 1 टू 4, यहाँ से क्या ले रही हूँ? 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 3 ऐड कर रही हूँ, माइनस x बाई रूट 3 अलग कर रही हूँ, ताकि इसको सॉल्व करना क्या हो जाए? इजी। यहाँ से बन गया आपका 3 प्लस 1 4, 4 बाई रूट 3 माइनस x बाई रूट 3 इसका dx। अब इसको सॉल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है जी, क्लियर है कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स की कर्व हमें पता है बच्चे कैसे जाती है। ठीक है, इस तरह से आपकी साइन एक्स की कर्व होती है। क्लियर? सो हमने बाउंडेड कर्व निकालनी है बिटवीन 0 टू 2 पाई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 0 टू 2 पाई के बीच में 0 टू पाई आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन बनता है पॉजिटिव। पाई टू 2 पाई के बीच में आपका साइन बनता है नेगेटिव। ठीक है, सो अगर मैंने इसका एरिया निकालना है तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? एरिया 0 टू पाई साइन एक्स प्लस एरिया 0 टू पाई टू 2 पाई। वैसे तो मॉड एक्स ही आना चाहिए यहाँ पे, ऐसे लिखिए पहले आप। एरिया 0 टू 2 पाई मॉड वाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू पाई 2 पाई साइन एक्स मॉड साइन एक्स डी एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चे? एरिया 0 टू पाई आपका साइन एक्स मॉड के साथ, पाई टू 2 पाई साइन एक्स मॉड के साथ। ठीक है, अब हमें पता है कि
फॉर x 0 to पाई साइन x मॉड साइन x क्या होगा साइन x, और x पाई टू 2 पाई, ठीक है, साइन क्या होगा मॉड साइन x क्या होगा माइनस साइन x। ये मैं फंक्शन की वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इरेज कर देते हैं। सो योर आंसर विल बी, योर एरिया विल बी 0 to पाई मॉड साइन x की जगह पे लिख दूँ साइन x प्लस पाई टू 2 पाई मॉड साइन x की जगह पे क्या लिखूँ माइनस साइन x dx, ठीक है। तो अब इसका क्या निकालना है, सिर्फ एरिया, और तो कोई काम है ही नहीं, ठीक है। तो क्या लिखें अब इसका, हाँ जी, साइन का इंटेग्रल होता है माइनस कॉज एक्स। सो ये आपका बना इस तरह से, यहाँ पे माइनस कॉज एक्स माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सो ये बनेगा कॉज एक्स पाई टू 2 पाई। सो यहाँ बना माइनस माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, कॉज पाई माइनस कॉज 0 प्लस कॉज 2 पाई माइनस कॉज पाई। कॉज पाई क्या होता है -1, कॉज 0 इज -1, तो ये बना -2 -1 माइनस बाहर है तो ये बन जाएगा 2, ठीक है, प्लस कॉज 2 पाई क्या है 1, ये क्या है -1, तो ये भी क्या बन गया 2। तो टोटल आपका आंसर किसके इक्वल है 4 स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल, ठीक है। सम समझ में आया कैसे करेंगे। हाँ जी, अब करते हैं नेक्स्ट सम। हाँ जी, अब करते हैं लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। क्या कहता है, यूज इंटीग्रेशन एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। सो आपको पता है कि अब यहाँ पे एक ना हो के मेरे पास कितने मॉड हैं, 2, x के साथ भी और y के साथ भी। अब आपको पता है अगर मैं इसको चेक करूं तो अगर x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपका बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर x लेस देन 0 है, y क्या है ग्रेटर देन 0, तो इक्वेशन बनेगी -y प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, ये आपकी सेकंड क्वाड्रेंट की है। अब आपका x भी लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, तो इक्वेशन बनेगी ये वाली, ये आपकी थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर दोनों ही क्या है, x क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव है, ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या बना फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब पहले क्वाड्रेंट में ये लाइन ड्रॉ करनी है। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो y बनता है 1, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x बन रहा है 1। सो ये जो आपकी लाइन बनी, ये बनी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइन है, ठीक है। अब अगली लाइन ये वाली है। अब यहाँ पे अगर x को 0 पुट करूँ तो y बन रहा है 1, और अगर y को 0 पुट करूँ तो x बन रहा है -1। तो ये आपकी लाइन बन गई सेकंड वाली, ठीक है। सिमिलरली अगर आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की लाइंस भी चेक करो, क्योंकि आपकी लाइन 2 पॉइंट से ही क्या हो जाती है, ड्रॉ हो जाती है। सो मैं x 0 और y 0 पे लाइन पुट कर रही हूँ। x को 0 पुट करूँ तो y बन रहा है -1, ठीक है, और अगर y को 0 पुट करूँ तो x बन रहा है -1। तो ये आपकी लाइन बन गई। सिमिलरली यहाँ पे आपकी लाइन क्या है, x को 0 पुट करो तो y बन रहा है -1, y को 0 पुट करो तो x बन रहा है 1। ये आपका सिमेट्रिकल है। चाहो तो आप एक एक एरिया निकालो, या आप एक एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस पैटर्न इज सिमेट्रिकल, ठीक है। सो इट इज़ योर विश कि आप सारे एरियाज निकाल के ऐड करना चाहते हो, या आप एक एरिया निकाल के उसकी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है आपको दिख रहा है, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना चाहते हो। सो मैं दोनों तरफ से करा रही हूँ। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y और x दोनों नेगेटिव। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये, ठीक है। सो अगर मैं ये रीजन निकालना चाहती हूँ, इसका ए एरिया, सो ए एरिया बच्चे क्या बना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये पॉइंट है -1 0
ये पॉइंट है -1 0, ये है 0, -1, गलत लिख यहाँ, ये पॉइंट जो है दिस इज़ 0, -1। अब अगर मैं ए का एरिया निकालूँ तो क्या बनेगा, -1 2 0, ठीक है, किसका एरिया, -x + y, सॉरी y का एरिया, सो y विल बी इक्वल टू, इसके एरिया में y किसके इक्वल है, 1 + x के इक्वल, सो ये मेरे पास बना 1 + x dx, ये किसका एरिया है, a का एरिया, ठीक है। a के एरिया कोई 4 टाइम्स कर दो ना तो आंसर निकल आएगा आपका। अदरवाइज अब मैं निकालती हूँ b का एरिया, सो b क्या है, 0 to 1, क्या है, y की वैल्यू क्या है, 1 - x, ठीक है, क्लियर है। अब किसका निकालूँ, c का एरिया, c कौन सी लाइन है, ये वाली। अब ये एरिया क्या है, -1 to 0, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। अब ये लाइन नेगेटिव है तो मेरा एरिया आपके बाहर क्या लगना चाहिए, नेगेटिव, ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव। और y किसके इक्वल है, -x - 1 के इक्वल, तो यहाँ पे ये आ गया आपका c का एरिया, दिस इज c। सिमिलरली d क्या है आपका, 0 to 1, ठीक है, बाहर माइनस आएगा क्योंकि ये बिलो x एक्सिस है। इक्वेशन क्या है, y = x - 1, ठीक है। सो अगर आपके पास a b c d चारों आ गए तो आप क्या निकाल सकते हो, टोटल एरिया। देयरफॉर एरिया बाउंडेड बाय mod x + mod y = 1 इज a + b + c + d और 4 टाइम्स ऑफ एनी, ठीक है, क्लियर है। सो मैं इसको 4 टाइम्स से निकाल रही हूँ। अदरवाइज आप a का एरिया, b का एरिया, इनके साथ नेगेटिव साइन लगाने नहीं भूलने, c और d के साथ, ये करेंगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो मैं सिर्फ 4 इंटू इंटेग्रल का निकाल रही हूँ, आप चाहो तो पूरा एरिया सारे निकाल के भी करके क्रॉस चेक कर सकते हो। इट विल बी x + x² / 2, ठीक है, इंटू 4 टाइम्स 0 to -1। सो लेट्स सी दिस, इट विल बी x पुट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, = -1 + 1/2, सो इट इज़ -4 इंटू -1/2, तो एरिया क्या बना आपका, 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। 1 मिनट, ये हाफ बनेगा, हाँ जी, तो एरिया आपका बना 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये जो हमने सम किया ये आपको क्लियर है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन विद सम न्यू कॉन्सेप्ट। So till then, stay safe, study hard and have a nice day.